पीटीआई के रहनुमा हमाद अजहर ने कहा है कि पूरी दुनिया में तेल सस्ता और पाकिस्तान में महंगा हो रहा है। इसकी वजह यह है कि हुकूमत पहले ही आलमी मंडी से ज़रूरत से ज़्यादा महंगा तेल खरीद चुकी है। अब वो इसे सस्ता नहीं बेच सकती। ये सिर्फ इनकी नाअहली की वजह से हुआ है। मुल्क में महंगाई का नया सैलाब आएगा। इस हुकूमत ने सियासत और मईशत दोनों का बेड़ा गर्क कर। हुकूमत के अवाम पर महंगाई के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की कीमतों में कमी के बावजूद हुकूमत ने पेट्रोल महंगा कर दिया। बैनुल अक़वामी मार्केट में ब्रेंट क्रूड की कीमत $92 फी बैरल से कम होकर $90.96 हो गई है, जबकि WTI 84। तो ये एटम बम की तरह जो है इन्होंने गरीब आवाम का जीना मुश्किल किया है। जो लोकल ट्रांसपोर्ट पे लोग ऑलरेडी ये सलाब का बोल के हर कोई किसी दुकानदार के पास चले जाएं, वो कहता है जी सलाब आया हुआ है, उसका रेट बढ़ गया। एक तरफ शहबाज शरीफ आप देखो मैक्रोन से जा करके मिल रहा है, एक तरफ जो पाकिस्तान है वो वन चाइना पॉलिसी का भी समर्थन करता हुआ नज़र आ रहा है। इधर भारत में अपना डेलीगेशन पहले पानी के लिए भेजा था कि हाँ भाई अपने हिस्से का भी पानी छोड़ दो, अब जो है कि बिज़नेस हमारे साथ चालू कर दो। वो डेलीगेशन अभी भी दिल्ली में पड़ा हुआ है। उधर सीक्रेटली जो है वो ताइवान के साथ भी इनका जो है वो ट्रेड बढ़ रहा है, ट्रेड अपना चालू कर रहे हैं। अब अफ़गानिस्तान के खिलाफ, तालिबानियों के खिलाफ, आतंकवादियों के खिलाफ USA को अपनी ज़मीन दे रहे हैं ताकि अलग अलग वो लोग प्लानिंग कर सकें और यहाँ तक कि ड्रोनबाजी भी कर सकें, ड्रोन से उसको मार सकें। अब इसी को कहते हैं सबका साथ और पाकिस्तान का सिर्फ फौज का और नेताओं का विकास। पिछले 2 महीनों से फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पे 560 अरब 560 बिलियन रुपीस जो है वो मेरे और आपके और हम सब पाकिस्तानियों की जेबों पे डाका में, इसलिए इसको कहता हूं कि करते ये खुद हैं, बरते हम हैं। एक ये सेकेंडली सर ईडेबल ऑयल है, $1650 पे मैक्सिमम गया था पर टन, लेकिन इस वक्त 900 या 850 के आसपास जो है ट्रेड हो रहा है। आलमी मंडियों में 30 से 35% तेल की कीमतें जो हैं वो कम हो चुकी हैं और 1.5 माह से तकरीबन तेल की कीमतें जो हैं वो आलमी मंडी में कम है। इसके बावजूद ये रिलीफ आवाम को पास नहीं कर पा रहे। उसकी वजह ये है कि ये जो इन्होंने पहले महंगे कार्गोज पे ज़्यादा तेल मंगा लिया और उसके बाद जब डॉलर रेट अपने पीक पे था तो उस पे एलसीओ को रिटायर किया गया बैंकों में, और रिटायर भी किया गया तो उस महंगे रेट से भी 7-8 रुपए ज्यादा पे रिटायर किया गया। प्योरली हुकूमत की नाकामी की वजह से इसको ना तो ये आलमी मंडी पे डाल सकते हैं और ना ही किसी और चीज पे। इंशाल्लाह इमरान खान साहब वापस आएंगे। ये नून लीग वालों ने हमारे साथ बहुत बुरा किया हुआ है, जो ऊपर से इन्होंने अब 9 बजे दुकानें बंद करनी शुरू कर दी हैं। इसकी वजह से हम बहुत परेशान हैं। हम चाहते हैं इमरान खान साहब वापस इंशाल्लाह। अगर वो कहते हैं कि बिजली बचाने के लिए कर रहे हैं, 9 बजे दुकानें बंद करें, बिजली बचाने के लिए इनको फिर चाहिए पेट्रोल सस्ता करें, बिजली सस्ती करें, महंगाई कम करें, जिसकी वजह से हमारे पाकिस्तान ऊपर आए। ये अमेरिका के साथ मिलकर जो कुछ आपको पेट्रोल डलवाते हुए अब आजकल काफी तकलीफ हो रही होगी। काफी तकलीफ हो रही है, क्यों नहीं हो रही है, ऑलरेडी तकलीफ हो रही है। खान साहब का वक्त याद आ रहा है। खान साहब का वक्त तो याद आ रहा है, लेकिन खान साहब को उनके हक में महंगाई बस की है इन्होंने, इसके अलावा कुछ नहीं। लोड शेडिंग, चलो लोड शेडिंग ही कम हो ना, बंदा कारोबार करके आपके पास कितनी लोड शेडिंग हो रही है? लोड शेडिंग तकरीबन मेरा ख्याल अभी भी 14 से 15 घंटे हमारे सियालकोट में शहर के अंदर हो रही है। शहर के अंदर कारोबारी जो स्टेट है उनके अंदर भी यही हाल है। जब बंदा कमाएगा नहीं तो खर्चे कहाँ से पूरे करने हैं, महंगाई तब भी बर्दाश्त होती है ना। हाँ सी जनाब, परेशानी सानू है, ये ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ है। गरीब आम ਜਿਹੜੀ है ना वो बेचारी बहुत जलील हो रही है, बहुत परेशान है। यकीन करो तुसी जिन्हां कोल ते पैसे है ने वो तो गुजारा कर रहे हैं, ठीक है। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਲੋਕ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ 5-5 7-7 ਖਾਣ ਵਾਲੇ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ, ਵੀ ਸਿਰਫ 3 ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਦਿਓ यार। ये जो सनफ्लावर है, ये दूसरे हैं कॉर्न ऑयल वगैरह, इसकी प्रोडक्शन अगर पाकिस्तान में बढ़ाएं, जो कि इजीली बढ़ाई जा सकती है, तो ये सारा का सारा हमें इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। पहली बात, रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से दुनिया के कई देशों में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए, लेकिन किसी देश में पेट्रोल डीजल महंगा है या नहीं, ये वहाँ के लोगों की परचेजिंग पावर पर निर्भर करता है। आज आपसे संभाला नहीं जा रहा ये मुल्क। ये पेट्रोल में जो आपने इंपोर्ट के अंदर जो आपने नकम्मापन दिखाया, LNG की इंपोर्ट के अंदर आपने नकम्मापन दिखाया, एनर्जी के अंदर 30 हज़ारों मेगावाट की 6-6 7-7 हज़ार मेगावाट की रोजाना की बुनियाद पे लोड शेडिंग जो आज तक पहले कभी नहीं हुई वो आपने करके दिखाई। महंगाई आपने 3 गुना बढ़ा के दिखा दी इस कौम को और कह रहे हैं जी हमने मीशत को बचा लिया। आपने बेड़ा गर्क कर दिया इस मुल्क की सियासत का, मीशत का और इस मुल्क में शहरी हकूक का। और सर जो कंपनी है जिसकी आप बात कर रहे हैं, इनका शायद आपको याद होगा कि गालिबन इस्लामाबाद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का केस भी है कि ये आइसक्रीम आप इसको नहीं कहेंगे,
क्योंकि इसके अंदर जो आप वो तो इंग्रेडिएंट और यूज वो करते हैं तो वो आइसक्रीम वाली नहीं है, और ये गालिबन यमी ने नहीं है। जीता था अब इनके खिलाफ। यमी ने जीता था। लेकिन ये है कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ा, इन्होंने वो उसके ऊपर लिखना शुरू कर दिया कि आइसक्रीम नहीं कुछ और है, वो डेजर्ट है, पता नहीं क्या है। लेकिन इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना। लेकिन मैं बात ये कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के कानून के मुताबिक और इंटरनेशनल कानून के मुताबिक आपको इजाजत नहीं है कि आप अपने कंपटीटर को खरीद लें किसी जगह पर जाके, और फिर आप, क्योंकि जब आपका कंपटीशन ही नहीं रहेगा तो आप अपनी मर्जी की कीमतें। का सादा सा फॉर्मूला है कि जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाए जाएं। हुकूमत ने इसी फार्मूले पर अमल दरामद करने की खातिर आलमी मालियाती इदारे को लिखे गए खत में माली वसाइल बढ़ाने और अखराजात कम करने का तहिया किया है। आमदन का बेहतरीन जरिया तेल मसनूआत पर टैक्स है, इसलिए हुकूमत 1 जनवरी तक फी लीटर पेट्रोल पर PDL मौजूदा 20 रुपए से 50 रुपए तक बढ़ाने का वादा कर चुकी है। इसी तरह डीजल पर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी मौजूदा 10 रुपए से बढ़ाकर 1 अप्रैल 2023 तक 50 रुपए फी लीटर करने की गारंटी भी आलमी मालियाती इदारे को दी जा चुकी है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया है। अपडेट कर रहे हैं आपको, बुरी खबर है अवाम के लिए। विफाकी हुकूमत ने एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया है। उमर हयात से इस हवाले से मजीद तफसीलात मालूम करें। उमर, नोटिफिकेशन भी क्या जारी हो गया है? दूसरी बात यह है कि चलो, जब आपने बताया कि वहां पे बहुत महंगा हो गया, पाम ऑयल महंगा हो गया, जिससे कि आपने कहा कि जी अब हमें, आपको पता है इस वक्त तकरीबन कुछ 550 रुपए का 1 लीटर पाकिस्तान में एडिबल ऑयल बिक रहा है। 550 रुपए का 1 लीटर, बिल्कुल 550 से 600 के आसपास। 550 से 600 का। कॉर्न ऑयल तो जो है 700 रुपए लीटर बिक रहा है। तो क्यों बिक रहा है? जिनका काम है इस तरह की जो है ना फ्रॉड्स को चेक करना, अनफेयर ट्रेडिंग को चेक करना, मोनोपोलीज जो बना लेते हैं उनको चेक करना, लेकिन आज तक कोई इसके ऊपर मुझे जवाब आ जाता है कि जी हम कर रहे हैं। पेट्रोल प्राइसेस और ग्लोबल इकोनॉमी प्रोजेक्ट के डायरेक्टर नेवेन वालेव का कहना है कि कतर और कुवैत जैसे तेल निर्यात करने वाले देश सब्सिडी देकर पेट्रोल डीजल की कीमतें काफी कम करके रखते हैं, लेकिन अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसी विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों में पेट्रोल महंगा है, लेकिन वहां लोगों की आय ज्यादा है। दूसरी ओर कई गरीब देश हैं, पेट्रोल वहाँ कोई खास महंगा नहीं है, लेकिन वहाँ लोगों की आय का स्तर काफी कम है। पाकिस्तान की जो फौज है और जो पाकिस्तान की सरकार है, एक तरफ तो ये मजबूर है कि दोनों तरफ से, कहते हैं ना, जंजीर इनके गले बंधी हुई है। एक तरफ से IMF खींच रहा है, एक तरफ से इमरान खान और पब्लिक खींच रही है। अब IMF को उनका वादा किया हुआ तोड़ेंगे तो वहाँ से चंदा नहीं मिलने वाला, वहाँ से जो इनको डॉलर मिलने वाला है वो नहीं मिलेगा। और अगर उसका किया हुआ वादा पूरा करते हैं, जिसके चलते अभी और भी पेट्रोल के दाम बढ़ाने पड़ेंगे, बिजली के और अन्य चीज़ों के दाम और भी ज़्यादा बढ़ाने पड़ेंगे, तो इधर से इमरान खान भी खींचे पड़ा है, पब्लिक भी खींचे पड़ी। अब यहाँ पर आप देखो, जो इमरान खान इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लीडर बन गया है। आप सब ने एक कोट सुना होगा, टफ पीपल, जो टफ लोग होते हैं वो टफ टाइम्स से आते हैं, यानी कि मुश्किल समय से ही मजबूत लोग निकल करके आते हैं। ये बहुत इतना बड़ा और इतना घटिया किस्म का झूठ है। यही व्यक्ति था, यही जिसको आज पाकिस्तान का जितना टफ मैन बन गया है इमरान खान, साल भर पहले गालियाँ खाता फिर रहा था। कितना आप इतिहास में चले जाओ, यदि जो ये सेंट्रल एशियन है और सेंट्रल एशिया से पूरी मिडिल ईस्ट वाली बेल्ट है, इसके लोगों को अगर आप देखो, ये 1500 साल में एज मुस्लिम, और उसके पहले आप देख लो सिकंदर के दौर से हम देख रहे हैं, सिकंदर कहाँ से था? बेबीलोन से। बेबीलोन कहाँ है? इराक में। तो उस टाइम से मिडिल ईस्ट और सेंट्रल एशिया वाले जो है भारत में घुसने की बार बार तकरीबन आप इतिहास में जा करके देखोगे तो तारीख जो मिलती है तकरीबन 2500 साल की, तो वो मिलती है जब मजबूती से आक्रमण किया सिकंदर से। तो थोड़ा पहले से देखें, उसके पहले छुटपुट हमले तो बहुत पहले चल रहे हैं। पर ये लोग काबिज कब हुए यहाँ की सत्ता पे? जब भारत के अंदर एक बहुत ही बड़ा पॉलिटिकल वैक्यूम बन गया था। यहाँ के जितने राजे महाराजे थे, जब भयानक तरीके से आपस में लड़ गए थे, एक दूसरे की शक्ल देखना नहीं पसंद करते थे, तब ये लोग यहाँ पे आए। यानी कि जब उनके लिए इजी टाइम था तब वो यहाँ पर आए। टफ टाइम पे कभी भी टफ लोग नहीं बनते। ये बहुत बड़ा बकवास किस्म का शब्द है ये। दुनिया में आप किसी भी टफ लीडर को देख लो, वो तभी आया है जब सामने का टाइम बहुत ही ज़्यादा ईजी हो।
अभी हम देख रहे हैं चाइना इतना बड़ा बदमाश बना फिर रहा है दुनिया भर का। क्यों बना फिर रहा है? क्योंकि खास तौर पर उसके अड़ोसी पड़ोसी में देखो तो इंडिया को यदि आप छोड़ दो, इंडिया में भी खैर कई सारे माइनस हमको देखना पड़ेगा, पर इंडिया के अलावा जितने उसके पार्टनर, जितने उसके पड़ोसी हैं, एक इंडिया को छोड़ दो, एक जापान को छोड़ो, सब के सब कमज़ोर हैं। मंगोलिया कितना मजबूत है, नेपाल कितना मजबूत है, भूटान कितना मजबूत है, बांग्लादेश को ले लें, म्यांमार को ले लें, या उधर साइड हम चले जाएँ, सब जो है एकदम कमज़ोर हैं। अब जापान से उसका ज़मीन नहीं मिलती, इंडिया से खाली यदि हम एक छोड़ दें 65 का, तो उसके अलावा हर बार वो पिटा भी है और अभी भी उसको अपनी सेना वापस विड्रॉ करनी पड़ी। तो चीज़ वही है जिसकी यहाँ पर चर्चा करी